जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पढ़ाई। दोस्तों आज आ गया हमारा जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो एसएससी रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता दी गई है? तो ए ऑप्शन है 1949 में, बी ऑप्शन है 1950 में, सी ऑप्शन है 1951 में, डी ऑप्शन है 1952 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी 1951 में से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है केरला, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया गया था कब दोस्तों? प्रारंभ किया गया था और कौन था? ए ऑप्शन है LIC, बी ऑप्शन है GIC, सी ऑप्शन है UTI, डी ऑप्शन है SBI। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी UTI सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? ए ऑप्शन है सीमा शुल्क का, बी ऑप्शन है उत्पाद शुल्क का, सी ऑप्शन है आयकर का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सीमा शुल्क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है दोस्तों? ए ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, बी ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगल, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ए ऑप्शन है 1848 मीटर, बी ऑप्शन है 80-88 मीटर, सी ऑप्शन है 98-28 मीटर, डी ऑप्शन है 86-42 मीटर। दोस्तों आपको पता होगा कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 88-48 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1903 में, बी ऑप्शन है 1904 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1906 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वह 1906 में हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1760 में, बी ऑप्शन है 1761 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1762 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1763 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1761 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? ए ऑप्शन है चित्तरंजन दास को, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, सी ऑप्शन है सी ऑफ एल्ड्रच को, या डी ऑप्शन है ए ओ होम को। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी ऑफ एड्रेस सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ए ऑप्शन है ड्राविड आइजन हॉवर, बी ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, सी ऑप्शन है जिमी कार्टर, डी ऑप्शन है केनेडी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ड्राइड आइजनहावर सही हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? ए ऑप्शन है एडम स्मिथ की है, बी ऑप्शन है जे बी फ्रॉम की है, सी ऑप्शन है मार्शल की है, या डी ऑप्शन है रिकार्डो की है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन आएगा वह जे बी सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित कर दिया गया था? ए ऑप्शन है 1963 में, बी ऑप्शन है 1986 में, सी ऑप्शन है 1995 में, डी ऑप्शन है 2003 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1986 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ए ऑप्शन है सुरक्षा व्यय, बी ऑप्शन है ब्याज भुगतान, सी ऑप्शन है अनुदान, या डी ऑप्शन है प्रशासनिक सेवाएं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन आएगा वो बी ब्याज भुगतान सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को प्रस्तुत किया था। तो ए ऑप्शन है हिग्स ने, बी ऑप्शन है मॉर्सेल ने, सी ऑप्शन है कीन्स ने, डी ऑप्शन है शुक्ल ने। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा वह ए हिग्स सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, डी ऑप्शन है 1 मई 1956। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा वह सी 1 अप्रैल 1951 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ए ऑप्शन है अप्रैल 2001 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 2002 में, सी ऑप्शन है अगस्त 2002 में, डी ऑप्शन है सितंबर 2002 में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा वह बी अप्रैल 2002 में सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है दोस्तों किससे संबंधित है? सो ए ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी से, बी ऑप्शन है नेशनल रिपब्लिक आर्मी से, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा वह ए इंडियन नेशनल आर्मी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? सो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है बर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा वह ए इंडिया सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो ए ऑप्शन है हड़ताल के आयोजन के लिए, बी ऑप्शन है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध के लिए, सी ऑप्शन है स्वराज की मांग के लिए, डी ऑप्शन है रोलेक्ट कानून का प्रतिवाद करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहेगा वह बी लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध के लिए सही हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, सीमान गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सो ए ऑप्शन है खुदाई खिदमगार, बी ऑप्शन है जेड सर्च, सी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, या डी ऑप्शन है लियाकत अली खां। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सीमान गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, आईएनए का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है मलाया में, सी ऑप्शन है सिंगापुर में, डी ऑप्शन है बर्मा में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सो ए ऑप्शन है WC बनर्जी, बी ऑप्शन है AO हुम, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट।
दोस्तों आपको पता होगा कांग्रेस संस्थापक एओ हुम थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुधार पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम थे कौन दोस्तों थे? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है जेपी कृपलानी, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी किसकी दोस्तों संधि हुई थी? सो ए ऑप्शन है अलीनगर की संधि, बी ऑप्शन है बीजापुर की संधि, सी ऑप्शन है मगध की संधि, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए अलीनगर की संधि सही हो जाएगा। दोस्तों आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने सही किया और कितने गलत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।